हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपका होगा कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें इफ का यूज होगा या यूं कह लो इफ पैटर्न वाले सेंटेंस में पेपर में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी में, बैंकिंग में, इवन देन 10th या +2 क्लासेस में, बोर्ड के एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। कंडीशनल सेंटेंस यानी हम कई बार इफ वर्ड बोलते हैं, हिंदी में अगर बोलते हैं। इस अगर या इफ को हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, यानी उसने अपनी बातों में एक शर्त रखी, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप सफल हो जाओगे। तो सफल होने के लिए उसने क्या रखी कंडीशन, मेहनत करते हैं तो। अगर आप जल्दी से भागकर जाओगे तो आप गाड़ी को पकड़ पाओगे। तो गाड़ी पकड़ने की क्या बनी कंडीशन, अगर आप जल्दी से भागकर जाओगे तो आप गाड़ी पकड़ पाओगे। ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलेंगे कंडीशनल सेंटेंस या फिर इफ पैटर्न। कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले वाक्य। ऐसे सेंटेंसेस में आपको 2 प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। नंबर 1 आपको मिलेगा इफ क्लोज और सेकंड आपको मिलेगा मेन क्लोज। इफ क्लोज और मेन क्लोज मिलकर क्या बनाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं। इफ क्लोज वो क्लोज होगा जिसकी बात अधूरी होगी, इनकम्प्लीट जिसकी बात होती है उसको बोलते हैं इफ क्लोज। और जिसकी बात पूरी हो, जिसका मीनिंग कंप्लीट हो, वो हमारा बनता है मेन क्लोज। अब इफ क्लोज में क्या कंडीशन आएगी, जैसे कि टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले वाक्य। शर्त वाले वाक्य यानी हम जब किसी से बात करते हैं तो बातों में हम कई बार शर्त रख देते हैं, अगर आप वहां आओगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, अगर आपने मेरा साथ दिया होता तो मैं वह मैदान जीत जाता, अर्थात मैं वह बाजी मार जाता। यानी कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें शर्त बनकर आएगी। इफ क्लोज वो क्लोज होता है जिसमें वर्ब की फॉर्म रखी जाती है, या यूं कह लो इफ क्लोज वो क्लोज होता है जिसमें वर्ब दिखाई देती है। मेन क्लोज वो क्लोज होता है जिसमें मोडाल का यूज होता है। अब शर्त क्या बनेगी कि इफ वाले वाक्यों में वर्ब की क्या आ जाए, फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो आपने मेन क्लोज में मोडाल विल या शैल का यूज करना है। अगर इफ वाले वाक्यों में सेकंड फॉर्म आएगी तो आपने वुड या कुड या माइट या शुड का प्रयोग करना है। अगर इफ वाले वाक्यों में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो आपने मेन क्लोज में वुड हैव थर्ड फॉर्म, कुड हैव थर्ड फॉर्म या माइट हैव थर्ड फॉर्म या शुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। लेकिन इन चारों में से सबसे जो भारी पड़ेगा वो आपका पड़ेगा वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी हैड प्लस V3 में सबसे पहले आपने ऑप्शन वुड हैव V3 को रखना होगा। और जिस इफ क्लोज में हैज हैव प्लस V3 आ जाए तो आप मेन क्लोज में विल हैव थर्ड फॉर्म लगाएंगे या फिर शैल हैव थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक इसी प्रकार इफ वाले वाक्यों में इफ क्लोज में अगर इज एम आर प्राइमरी वर्ब आती हैं तो आपने मेन क्लोज में कैन या मे का यूज करना है। तो कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होगा जिसमें शर्त रखी जाएगी। इसमें 2 प्रकार के वाक्य होंगे, इफ क्लोज और मेन क्लोज। इफ क्लोज हमेशा अधूरी बात को दर्शाएगा और मेन क्लोज हमेशा पूरी बात को दर्शाएगा। इफ क्लोज में वर्ब की फॉर्म आती है, मेन क्लोज में मोडाल आता है। इफ क्लोज में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आपने विल शैल का यूज करना है, V2 आ जाए तो आपने वुड, कुड, माइट या शुड का यूज करना है। इफ वाले सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो आपने वुड हैव थर्ड फॉर्म, कुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ऐसे ही इफ क्लोज में हैज हैव V3 आ जाए तो विल हैव V3 या शैल हैव V3 का यूज करना है। इसी प्रकार इफ क्लोज में अगर इज एम आर प्राइमरी वर्ब आ जाती हैं तो आपने कैन या मे का यूज करना है। एग्जाम्पल, फर्स्ट इफ यू प्ले वेल, यू डैश विन द मैच। जिस सेंटेंस में इफ होता है वो होता है इफ क्लोज, जैसे इफ यू प्ले वेल दैट इज कॉल्ड इफ क्लोज, एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यू डैश विन द मैच दैट इज कॉल्ड मेन क्लोज। इफ क्लोज में वर्ब की फॉर्म आएगी और मेन क्लोज में मोडाल आएगा। अब कंडीशन क्या बनेगी, इफ वाले सेंटेंस में प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ओके, V1 आया है तो विल या शैल का यूज करना होगा। अकॉर्डिंग टू यू मोडाल विल इज यूज्ड, विल विन।
तो यहां क्या बनेगा, विल विन। सेकंड, इफ यू प्लेड वेल, इफ यू प्लेड वेल। अब इफ क्लोज में प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, इसका मतलब यहां वुड, कुड या शुड का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि वुड हमेशा ही मॉडल सबसे भारी पड़ता है, तो यहां आप वुड का यूज कीजिएगा। तो यू वुड विन। इफ यू प्लेड वेल, V2 आ गया, तो यू वुड विन द मैच। इफ यू हैड प्लेड वेल, यू डैश विन द मैच। अब इस सेंटेंस में इफ वाले वाक्यों में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ओके, हैड प्लस V3 आने पर वुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो इंसर्ट कर दें, यू वुड हैव विन वॉन वॉन, यू वुड हैव वॉन द मैच। फोर्थ, इफ यू हैव प्लेड वेल, यू डैश विन द मैच। हमारे पास हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई इफ क्लोज में। इफ क्लोज में हैज हैव V3 आता है, तो विल हैव थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो यहां लगेगा यू विल हैव विन वॉन वॉन। इफ यू आर लेट, अगर आप लेट हैं तो यू डैश गो, तो आप जा सकते हैं। अब इफ क्लोज में हमारे पास आर V1 आ गया, प्राइमरी वर्ब आ गई, तो यहां कैन और मे में से कोई एक मॉडल यूज करेंगे। आपकी मर्जी है, यू कैन गो भी कर सकते हैं और यू मे गो भी कर सकते हैं। तो इफ क्लोज कई बार आगे आएगा और मेन क्लोज कई बार लास्ट में पीछे आ जाता है, लेकिन 50% केसेस में मेन क्लोज आगे आएगा और इफ क्लोज लास्ट में आएगा। ये कैसे करेंगे देखिएगा। अब यहां देखिएगा, जब इफ क्लोज में वर्ब मेंशन करेगा तो हमको मेन क्लोज में मॉडल यूज करने पड़ते हैं। इसका रिवर्स सिस्टम भी हो सकता है, यानी इफ क्लोज ब्लैंक देगा और मेन क्लोज में आपको मॉडल देगा। जब वर्ब शो करता है तो वर्ब के अकॉर्डिंग मॉडल का यूज करेंगे, और जब मेन क्लोज में मॉडल देगा तो इफ क्लोज ब्लैंक मिलेगा, तो उस इफ क्लोज में हमें वर्ब की फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। जैसे इफ ही डैश कम हेयर आई शैल हेल्प हिम। यहां इफ क्लोज ब्लैंक हुआ है, ओके, लेकिन मेन क्लोज हमारे पास है आई शैल हेल्प हिम। अब मेन क्लोज में जैसा मॉडल है वैसे हम क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। तो शैल विल के अकॉर्डिंग यहां वर्ब की क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ही के अकॉर्डिंग कम में एस लग जाएगा, कम्स। इफ ही डैश कम हेयर आई वुड हेल्प हिम। यहां मेन क्लोज में मॉडल वुड आ गया। वुड शुड कुड को देखकर हम V2 का यूज करेंगे, और जब V2 आया था तो हमने वुड शुड का यूज किया था। जब मॉडल शो करेगा तो वर्ब वैसे लगाएंगे, और जब वर्ब शो करता है तो वैसा मॉडल यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू वुड सेकंड फॉर्म का यूज होगा, तो कम के सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, केम बनेगी। ऐसे ही इफ ही डैश कम हेयर आई वुड हैव हेल्प, तो यहां वुड हैव हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। वुड हैव हेल्प आ जाए तो हम लगाएंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां बनेगा हैड कम केम कम। तो इफ क्लोज में ब्लैंक मिलेगा तो मेन क्लोज में मॉडल्स के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज कर देंगे। अब कई बार क्या होता है कि इफ क्लोज आगे नहीं आएगा, इफ क्लोज लास्ट में आएगा और मेन क्लोज आगे आ जाएगा। जैसे कि ही वुड बी हैप्पी, ही वुड बी हैप्पी, इस सेंटेंस को बोलते हैं मेन क्लोज, और जिसमें इफ होता है वो होता है इफ क्लोज। ओके, अब मेन क्लोज आगे आ गया और इफ क्लोज पीछे चला गया। अब यहां देखा कि यहां वुड कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म आई है, तो यहां क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म सी की सॉ लग जाएगा, इफ यू सॉ ही। शी कुड हैव बॉट ए कार, कुड हैव थर्ड फॉर्म आ गया। तो जब इफ क्लोज में ब्लैंक होगा तो मेन क्लोज में मॉडल के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। तो कुड हैव थर्ड फॉर्म में लगाएंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड हैड। देखिएगा, ये हैड हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड V3 मेन वर्ब है। तो शी कुड हैव बॉट ए कार इफ शी हैड हैड मनी। वो नई कार खरीद लेती अगर उसके पास पैसा होता। इसका मतलब ना तो उसके पास पैसा था ना उसने कोई नई कार खरीदी। युवराज विल कम हेयर इफ यू डैश इनवाइट हिम। तो यहां युवराज विल कम हेयर दैट इज कॉल्ड मेन क्लॉज, और इफ यू डैश इनवाइट हिम दैट इज कॉल्ड इफ क्लोज। अब इफ क्लोज में वर्ब का यूज होगा, तो मेन क्लोज में हमारे पास मॉडल क्या आया, विल आया, तो विल के अकॉर्डिंग क्या लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इनवाइट का इनवाइट कर देंगे। क्लियर। अब एरर फाइंडिंग में क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, जैसे कि अभी आपको मैंने लास्ट एग्जांपल बताई कि इफ क्लोज में अगर वर्ब शो करता है
तो वैसा ही मेन क्लोज में मॉडल यूज करते हैं, या मेन क्लोज में जैसा मॉडल मिलता है तो इफ क्लोज में वैसे वर्ब पुट करते हैं। लेकिन यहां पर केस कुछ अलग होगा। एरर फाइंडिंग में क्वेश्चन कैसे आएंगे, कोई भी आपको ब्लैंक नजर नहीं आएगा। इफ यू विजिट देयर यू वुड सी देम, तो यहां स्लैश किया मैंने, इफ यू विजिट ए पार्ट बनाया, देयर यू वुड सी बी पार्ट बनाया, सी देम सी पार्ट, और लास्ट पार्ट होता है डी। डी मीन्स होता है नो एरर। अब यहां आपने कंडीशन को मैच करना है कि जैसी वर्ब आती है वैसा मॉडल होता है, या जैसा मॉडल मिलता है वैसी वर्ब लगती है। अब इफ यू विजिट देयर, मुझे इफ क्लोज में विजिट V1 नजर आया, ओके, तो यू वुड सी देम ये हमारा मेन क्लोज हो गया। अब मेन क्लोज में मॉडल आता है, इफ क्लोज में वर्ब आती है, तो यहां वुड हमारे पास मेन क्लोज में मॉडल शो हुआ। तो V1 के अकॉर्डिंग यहां आपको विल या सेल का यूज करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना एरर फाइंडिंग में चूंकि ये पूरा सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंडीशन मैच नहीं हुई, क्योंकि V1 के अकॉर्डिंग विल या सेल आना चाहिए था, या वुड शुड के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी। ये तो तय हुआ कि यहां सेंटेंस में क्या है, कोई एरर है। लेकिन एरर फाइंडिंग केस में आपने क्या करना है कि मेन क्लॉज में जो मॉडल होगा, मॉडल के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है। मॉडल के अकॉर्डिंग वर्ब होनी चाहिए, न कि वर्ब के अकॉर्डिंग मॉडल होना चाहिए। अब देखिएगा वुड के अकॉर्डिंग यहां सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, जबकि आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब एरर कौन से पार्ट में आई, ए में आ गई। ठीक इसी प्रकार इफ यू विजिटेड देयर कोमा यू विल सी देम, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ए बी सी। डी का मतलब होता है नो एरर। अब आप बताइए कि इफ यू विजिटेड देयर, यहां विजिटेड कौन सी फॉर्म आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इफ क्लोज में सेकंड फॉर्म है, तो मेन क्लोज में हमारे पास यहां वुड या शुड या कुड आना चाहिए था, लेकिन वो फिल द ब्लैंक्स में आता है। एरर फाइंडिंग में मैंने बोला कि मॉडल के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए, न कि वर्ब के अकॉर्डिंग मॉडल आना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि भाई V2 को देखकर आपने यहां विल सेल में जो ना एरर निकाल दी। चूंकि बी पार्ट में एरर नहीं आएगी, विल सेल के अकॉर्डिंग यहां कौन सी फॉर्म आनी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, यानी यहां पर विजिट आना था, लेकिन आ क्या गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो करेक्शन कौन से पार्ट में आई, ए पार्ट में आ गई। तो एरर फाइंडिंग केस में मॉडल के अकॉर्डिंग आपने वर्ब के अंदर फाइंड आउट करना कि क्या ये वर्ब सुटेबल है या फिर नहीं है। एक्सरसाइज जो आपने घर पर करनी है, फर्स्ट है माई फादर वुड मीट यू इफ ही डैश गेट टाइम। सेकंड, इफ यू हैड टॉट हिम कोमा ही डैश गेट गुड मार्क्स। थर्ड, शी विल कुक फूड इफ यू डैश ब्रिंग फ्लोर। फोर्थ, if UV played well, comma, he dash win a medal. Last, if you are tired, comma, you dash take rest.